तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका एसएस कामले और बड़ी खुशी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा आज आपका बीच में एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जिस टॉपिक को समझने के बाद एक इंसान अमीरी क्यों बन जाता है और एक इंसान गरीबी क्यों रह जाता है उसको आपको पता लगेगा। हाँ माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कहीं ना कहीं एक अमीरी इंसान कौन सा इनकम करता है, एक गरीबी इंसान कौन सा इनकम करता है। तो चलिए हम इस वीडियो में देखते हम समझेंगे कि मतलब लीनियर इनकम का मतलब क्या होता है, लेवरेज इनकम का मतलब क्या होता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा लीनियर इनकम उसे कहते हैं जो इंसान अपना टाइम और टैलेंट को किसी दूसरे के पास बेच के महीने में जो सीमित रुपया इनकम करता है उसी को कहते हैं लीनियर इनकम। सपोज दैट एग्जाम्पल तरह से हम आपको समझाएंगे, जो इंसान एक बैंक में नौकरी कर रहा है कहीं ना कहीं वो ना एक डिग्री लिया है, वो 8 9 10 साल पढ़ाई करने के बावजूद वो एक डिग्री लिया है, वो होता है उसका टैलेंट। साथ ही साथ वो जाता है, वो हर दिन जाता है उस वहाँ पर काम करने के लिए। कहीं ना कहीं जो इंसान जॉब करता है वो इंसान 10 बजे जाता है, उसके बाद 4 बजे आता है। माय डियर फ्रेंड्स, वो अपना उसी को टैलेंट तो बेचा, साथ ही साथ अपना जो कीमती टाइम होता है वो टाइम को भी उसी को बेचा। उसके बावजूद वो एक फिक्स एक लिमिट इनकम कर रहा है, उसी को हम कहते हैं लीनियर इनकम। तो उसके बाद आता है कि मतलब लेवरेज इनकम क्या होता है। माय डियर फ्रेंड्स, लेवरेज इनकम उससे कहते हैं जो इंसान अपना टाइम और टैलेंट को किसी दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करके पैसा कमाता है, उससे हम लेवरेज इनकम कहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जब हम आपको इसको फुल टू एक्सप्लेन करके हम आपको समझाएंगे तब तो आपको समझ में आएगा। माय डियर फ्रेंड्स, लीनियर इनकम क्या होता है, लेवरेज इनकम क्या होता है, उसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लिए हैं जिसका नाम है राम एंड बजाज। माय डियर फ्रेंड्स, ये बजाज एक इंडस्ट्री है, एक कंपनी है और उसी कंपनी के अंडर एक साहब ने काम कर रहा है जिसका नाम है राम। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कहीं ना कहीं आप किसी इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हो वहाँ पे एक मंथ के बाद पेमेंट कर देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये राम साहब क्या करता है ना, एक 1 मंथ कहीं ना कहीं वो काम करता है, वो 1 मंथ फुल टू काम कर नहीं पाता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कहीं ना कहीं वो एक मंथ में 4 संडे होता है और कहीं ना कहीं एक इंसान अपना पर्सनल छुट्टी डेफिनेटली ले जाता है। तो उसके लिए हम शपथ ले हैं कि मतलब एक ये जो राम साहब है वो एक महीना में 25 डे काम किया और एक डे में वो 8 घंटा काम कर रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, ये अगर 25 डे काम कर रहा है और 1 डे में 8 घंटा काम कर रहा है, उसका बावजूद उसको 10,000 मतलब 10,000 रुपया उसको मिलता है। माय डियर फ्रेंड्स, आइए समझेंगे, अगर इस 10,000 को अगर हम 25 से डिवाइडेड कर देंगे तो निकल रहा है 400, यानी उसका जो एक दिन का कमाई होता है वो होता है 400। और अगर हम उसका 400 से 8 में डिवाइडेड कर देंगे, कहीं ना कहीं वो 8 घंटा काम करता है, इसलिए अगर हम उसको 8 से अगर डिवाइडेड कर देंगे तो 1 घंटा का इनकम आता है 50 रुपया। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो राम साहब है वो 1 घंटा में 50 रुपया इनकम करता है। उसके बावजूद वो जब 8 घंटा काम कर लेता है तो 400 रुपया इनकम करता है। और जैसे वो एक दिन में 400 रुपया इनकम करता है, वो जब वो 25 डे काम करता है तब उसका इनकम 10,000 हो जाता है। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर कोई इंसान कहाँ पर काम करने के बावजूद वो 2,000 इनकम कर रहा है, अगर वो इंसान अकेला है तो उसका लाइफस्टाइल वो मेंटेनेंस कर सकता है। अगर किसी का शादी नहीं हुआ है, अगर वो लड़का है, वो थोड़ा बहुत इधर उधर करके इतना थोड़ा छोटा पैसा से वो ये मेंटेनेंस कर सकता है। अगर मान लो कि मतलब इतना पैसा होने के बावजूद ये संतुष्ट नहीं है, मान लो कि ये मतलब उसका शादी वक्त कुछ नहीं हुआ है सब उसीलिए मतलब वो बिंदास में है, इसलिए उतना पैसा में वो मेंटेनेंस कर लेता है। अगर उसका शादी हो जाएगा तब तो उतना पैसा से तो नहीं होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर वो अपना पैसा को अगर बढ़ाना चाहेगा ना तो उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है जिसका नाम है ओटी यानी ओवर टाइम ड्यूटी। माय डियर फ्रेंड्स,
जो राम साहब है वो अगर इतना पैसा से संतुष्ट नहीं होगा तो ये कहीं ना कहीं ओवर टाइम ड्यूटी करना पड़ेगा इसको। मान लो कि मतलब राम साहब ने इससे पहले 8 घंटा ड्यूटी कर रहा था, वो राम साहब ने सोचा कि मैं 12 घंटा ड्यूटी करूंगा, उसके बदौलत वो 12 घंटा ड्यूटी करेगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर राम साहब ने 12 घंटा ड्यूटी करेगा तो उसका एक घंटा का जो पैसा होता है ना वो होता है 50 रुपया। तो 12 इंटू 50 इजिकल 600। माय डियर फ्रेंड्स, 600 से अगर आप गुना कर दोगे 25 से तो उसका जो देखो ये अगर वो 12 घंटा काम करेगा तो उसका जो दिन का इनकम आएगा 600 रुपया। अगर वो एक दिन में 600 रुपया इनकम करेगा तो उसका एक मंथ का हो गया 15,000। माय डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा अगर आप एक महीना में 15,000 इनकम करोगे मैं मान लेता हूँ, लेकिन जब आपका शादी हो गया फिर भी चलेगा, लेकिन जब आपका बच्चा पैदा होगा ना तो ये 15,000 में आप कुछ भी मेंटेनेंस नहीं कर सकती हो। तो आप इसी इनकम से भी आप खुश नहीं हो, तो आपके पास भी कोई और ऑप्शन भी नहीं है, तो आप सोचेंगे कि मतलब और भी ओवर टाइम ड्यूटी करने के लिए। तो आइए देखते हैं आप और कितना टाइम ओवर टाइम ड्यूटी कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इतना पैसा से भी अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो माय डियर फ्रेंड्स आप इसी 12 घंटा जगह में आप कर ले मतलब 16 घंटा आपने ड्यूटी किया है तो 16 इंटू 50 यानी आपका एक दिन का इनकम होता है 800। माय डियर फ्रेंड्स, 800 इंटू 25 आपका जो मंथ का इनकम होता है वो होता है 20,000। माय डियर फ्रेंड्स, आप जब 16 घंटा मेहनत करोगे उसकी बदौलत आपको एक महीना में 20,000 मिलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपका बच्चे है थोड़ा बहुत 20,000 से ऐसे भी मेंटेनेंस तो नहीं होगा, फिर भी आप थोड़ा इधर मेंटेनेंस कर लोगे, बट जब आपका बच्चा बड़ा होंगे तो उसको पढ़ाई लिखाई करने में, तो जब उसका जो ये ट्यूशन का जो फीस भरने में, आपका फैमिली का मेंटेनेंस में, जब आपका बच्चा बड़ा हो जाएंगे ना तो ये 20,000 से आपका फैमिली मेंटेनेंस नहीं कर सकते हो। मान लो कि मतलब राम जो साहब था ना वो 20,000 कमा के भी उतना खुश नहीं था। माय डियर फ्रेंड्स, तो राम साहब ने सोचा कि मतलब हम और भी ड्यूटी करेंगे। भाई ड्यूटी करना किसी को अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन मजबूरी हो जाता है ड्यूटी करने के लिए। तो राम साहब ने मजबूरी से 16 घंटा से पैसा का आज़ादी ना होने के बावजूद वो 20,000 ड्यूटी वो 20 घंटा ड्यूटी करने लगे वन डे में। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब राम साहब ने एक दिन में अगर 20 घंटा ड्यूटी करेंगे तब जाके उसको एक दिन में मिलेगा 1,000 रुपया मिलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, और जब एक दिन में उसको 1,000 रुपया मिलेगा तो उसको 1,000 इंटू 25 इज इक्वल टू उसको मंथ में ना 25,000 रुपया मिलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये इंसान 25 से थोड़ा बहुत आगे कर लेगा, फिर भी जब उसका कहीं ना कहीं उसका जो फैमिली मेंटेनेंस करेगा ना, उसका मम्मी डैडी उसका घर बच्चा देखेगा, तो इतना में आजकल तो नहीं होता है भाई। 2025 में रेशियो कहाँ चला गया, इतना तो नहीं होता है। फिर भी अगर इतना पैसा से संतुष्ट नहीं हो पाया तो माय डियर फ्रेंड्स, ये इंसान जो 20 घंटा काम कर रहा है वो मजबूरी हो जाएगा 24 घंटा काम करने के लिए। उसके पास इसका अलावा उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर क्या करें। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा अगर राम साहब ने 24 आवर्स अगर मेहनत करेगा तब जाके उसको एक दिन में 1,200 रुपया पैसा कमा सकता है, और साथ ही साथ इंटू 25 डे में वो मैक्सिमम 30,000 पैसा कमा सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कहीं ना कहीं एक इंसान जो होता है ना, एक इंसान को एक दिन में मैक्सिमम 7 घंटा 8 घंटा सोना डेफिनेटली चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा ये जो राम साहब है ना वो अगर 25 आवर्स जब मेहनत करेगा उसकी बदौलत उसको मिलेगा 30,000। माय डियर फ्रेंड्स, ये अगर एक दिन छुट्टी करेगा ना उसका ये पैसा नहीं मिलेगा। तो अब हम देखते हैं कि मतलब जो लेवरेज इनकम करता है बजाज,
जो कंपनी का जो मालिक होता है उसका लाइफस्टाइल कैसा है, वो कैसे इनकम करता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो चलो देखते हैं ये जो बजाज साहब है ना, तो चलिए देखते हैं बजाज क्या करता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कहीं ना कहीं ये बजाज के पास ना हजारों वर्कर्स काम करते हैं। कहीं ना कहीं आपको पता होगा माय डियर फ्रेंड्स, एक कंपनी या फिर एक फैक्ट्री हो या फिर एनी बिजनेस आप जो भी सोच सकते हो, एक कंपनी में मैक्सिमम 5000 से प्लस बहुत सारे आदमी काम करते हैं। हम छोटा सा एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं कि मतलब 1000 आदमी काम करते हैं। कहीं ना कहीं माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, जस्ट फॉर इमेजिन कीजिए, अगर ये बजाज ये जो मालिक है ना, कहीं ना कहीं ये बजाज अगर काम करने के लिए 1000 लोग को रखता है, जस्ट फॉर सोचो, ये बजाज इस राम को देखता है 1 घंटा में 50 रुपया। अगर ये बजाज का कुछ फायदा नहीं होगा, क्या इसको दे देगा पैसा? माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, बजाज कहीं ना कहीं इसलिए इसको पैसा देता है, कहीं ना कहीं राम वो 100 रुपए का काम करता है 1 घंटा में, उसकी बदौलत वो 1 घंटा में उसका आधा इसको दे देता है, आधा अपने के लिए रखता है। अगर मालिक का कुछ फायदा ही नहीं होगा तो उसको काम करने के लिए क्यों रखेगा? जस्ट फॉर इमेजिन कीजिए, अगर आप भी किसी को काम करने के लिए अपने पास रखते हो, आपका कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है, तो आप क्यों रखेंगे उसको काम करने के लिए? माय डियर फ्रेंड्स, बजाज क्या करता है, वो दिन में ना 400 नहीं, दिन में ये राम ना दिन में 400 नहीं, राम दिन में 800 कमाता है, लेकिन बजाज आधा अपने के लिए रखता है, आधा राम को देता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, उसी हिसाब से अगर बजाज के पास 1000 वर्कर्स से अगर 1000 लोगों से वो 50 रुपया लेगा 1 घंटा में, तो उसका 1 घंटा का जो इनकम होता है ना, वो होता है 50,000। हाँ माय डियर फ्रेंड्स, उसका 1 घंटा का इनकम है 50,000। अगर ये होता है 1 घंटा का इनकम, अगर हम 8 घंटा का 1 घंटा इंटू 8, अगर हम 8 घंटा का देखेंगे ना, उसका इनकम होता है 8 आवर का इनकम होता है 4 लाख। माय डियर फ्रेंड्स, चौंक मत जाओगे, आप चौंक जाओगे सुनकर। उसका 8 घंटा का इनकम होता है 4 लाख इंटू 25, उसका जो महीने का इनकम होता है ना 1 करोड़। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सोच सकते हो जो इंसान लेवरेज इनकम करता है वो कितना पैसा छापता है। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जो राम साहब होता है वो क्या करेगा, उसको बजाज साहब होता है, उसका क्या लाइफस्टाइल होता है। देखो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, जो राम साहब है ना, ये अगर एक दिन काम करने के लिए नहीं जाएगा तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। इसके पास कोई टाइम फ्रीडम, कोई मनी फ्रीडम, कोई कुछ नहीं है। लेकिन एक बजाज, ये जो बजाज है ना, वो अगर एक दिन क्या, अगर एक महीना 100 के रहेगा ना, तो भी उसका अकाउंट में तो पैसा आएगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये बजाज अगर देखो सपोज इसका अर्जेंटली इसका कुछ हो गया, मान लो कि मतलब इसका जो वाइफ होता है वो बोलेगा मतलब कहाँ पे हम घूमने के लिए जाएंगे, तो माय डियर फ्रेंड्स ये ना उसका वाइफ को सडनली घुमाने के लिए कहा लेने के लिए नहीं जाएगा। और जब बजाज का जब वाइफ उसको बोलेगा ना भाई साहब को थोड़ा घूमने के लिए जाएंगे, तो भाई ये इंडिया क्या आउट ऑफ कंट्री ले जाएगा घुमाने के लिए। उसका बच्चा जब फोन मांगेंगे ना, ये नॉर्मल क्या आईफोन पकड़ा देगा, और जब इसका बच्चा फोन मांगेगा ये 10-20 का एंड्रॉइड फोन पकड़ा देगा। और इसका बच्चा आप देख के होंगे कि गांव में सरकारी स्कूल में पढ़ाई लिखाई करता है, लेकिन इसका बच्चा एक अच्छा खासा इंग्लिश मीडियम या फिर जो भी एक प्राइवेट अच्छा स्कूल में पढ़ाई लिखाई करता है। और इसका बच्चा के पास ना सारे कुछ फैसिलिटी होता है, इसके पास कुछ फैसिलिटी नहीं होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सोचो कि मतलब आपको कौन सा इनकम करना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, बात कड़वा है मगर सच है। कहीं ना कहीं जो इंसान ये इनकम करता है ना, अगर जो इंसान लिनियर इनकम करता है, कहीं ना कहीं आप ये इनकम करोगे, सडनली आप अगर कुछ हो जाएगा ना, तो आपका बेटा आगे यहाँ पर काम कर नहीं पाएगा। अगर बजाज का कुछ हो जाएगा, बजाज मर भी जाएगा ना,
तब भी उसका बेटा के पास पैसा जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये काम करने के बाद अगर आपका बेटा आप अगर अपना बेटा को टाइम नहीं दे पाओगे तो आपका बेटा आपको पिताजी बोलने के लिए ना शर्म करेगा। माय डियर फ्रेंड्स, बुरा मत सोचना, यही होता है, इसलिए हम आपको रियल बात बता दिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सोचो कि मतलब आपको कौन सा इनकम करना है। और एक बात, लीनियर इनकम करने से आपका 14 पुष्टि मर जाएगा, लेकिन आप कभी जिंदगी में कभी अमीर नहीं बन पाओगी। माय डियर फ्रेंड्स, एग्जाम्पल तरफ से हम आपको किसी किसी का पिता समझाएंगे। देखो, और किसी का नहीं, मेरा खुद का पिताजी, उसका जो पिताजी, मेरे पिताजी का पिताजी तो था, उसका पिताजी का पिताजी था, वो सब क्या कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं एक जगह में काम कर रहे थे, एक जगह में जॉब कर रहे थे। वो जस्ट फॉर सोचो, जस्ट फॉर इमेजिन करो, 4 जनरेशन काम करने के बावजूद भी आज हमारे लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप भी ये इनकम करोगे तो आपका 14 पुष्टि मर जाएगा, लेकिन आप कभी जिंदगी में अमीर नहीं बन पाओगे। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप ये इनकम करते हो तो आप अगर मर भी जाओगे ना, तब भी आपका बेटा आके आपका फैक्ट्री में या फिर आपका कंपनी में राज करेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हो गया ये समाप्त। तो डिसाइड करिए कौन सा इनकम करना चाहते हो। माय डियर फ्रेंड्स, में अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो लेवरेज इनकम करिए, साथ ही साथ अमीर बनिए। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।